नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज आप पुरुषोत्तम मास महात्म्य का अंतिम अध्याय अर्थात 30वां अध्याय सुनेंगे। आज अमावस्या की पावन तिथि है और इसी के साथ पुरुषोत्तम मास का भी समापन हो रहा है। पूरे मास भर हमने भगवान श्री हरि की महिमा और अनेक दिव्य कथाओं का श्रवण किया। अब आइए इस महात्म्य के अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय का श्रवण करते हैं। अब सुनिए आज की पावन कथा। पतिव्रता धर्म की महिमा का वर्णन करते हुए नारद मुनि ने पूछा, एक सच्ची पतिव्रता स्त्री के क्या क्या लक्षण होते हैं? तब श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, नारद मुनि के इस प्रश्न पर प्राचीन मुनि नारायण ने पतिव्रता स्त्री के श्रेष्ठ लक्षणों का वर्णन किया था। अब मैं वही पवित्र प्रसंग सुनाता हूं। श्री नारायण बोले हैं, नारद सुनो, मैं पतिव्रताओं के उत्तम व्रत को कहता हूं। पति क्रोधी हो, उचित व्यवहार वाला हो, या फिर स्वरूपहीन हो, रोगी हो, पिशाच हो, क्रोधी हो, मदिरा पान करने वाला हो, मूर्ख हो, अंधा हो, या बूढ़ा हो, भयंकर हो, दरिद्र हो, कंजूस हो, मृत हो, दीन हो, या अन्य स्त्रियों में आसक्त हो, किंतु सती स्त्री सदा वाणी शरीर कर्म से पति का देवता के समान पूजन करे। कभी भी स्त्री पति के साथ कठोर व्यवहार न करे। बाला हो, युवती हो, या फिर वृद्धा हो, किंतु स्त्री स्वतंत्रता पूर्वक अपने घर में भी कुछ कार्य को न करे, जैसे कि अहंकार और क्रोध का सर्वदा त्याग करे, पति के मन को सदा प्रसन्न करती रहे और दूसरे के मन को कभी भी प्रसन्न न करे। जो स्त्री दूसरे पुरुष से कामना सहित अच्छे जन पर सभी वचनों से प्रलोभन अर्थात लालच देने पर या जन समुदाय में स्पष्ट होने पर विकार को नहीं प्राप्त होती है, तो स्त्रियों के शरीर में जितने रोम होते हैं, जितने बाल होते हैं, उतने हजार वर्ष तक वह स्त्री स्वर्ग में वास करती है। दूसरे पुरुष के धन का लालच देने पर जो स्त्री पर पुरुष का मन वचन कर्म से सेवन नहीं करती है, तो वह स्त्री लोक में भूषण और सती कही गई है। डर के प्रार्थना करने पर भी, बलपूर्वक पकड़े जाने पर भी, वस्त्र आभूषण आदि से ढकी होने पर भी जो स्त्री अन्य पुरुष की सेवा नहीं करती है, तो वह सती कही जाती है। जो दूसरे को अच्छे जन पर भी नहीं देखती है और हंसाए जाने पर भी नहीं हंसती है, बात करने पर बोलती नहीं है, वह उत्तम लक्षण वाली पतिव्रता स्त्री है। रूप यौवन से युक्त और नाचने गाने में होशियार होने पर भी अपने अनुरूप पुरुष को देखकर विकार को नहीं प्राप्त होती है, अर्थात पर पुरुष की ओर आकर्षित नहीं होती है, वह स्त्री सती है। स्वरूपहीन, जवान, मनोहर, कमनीय, प्रिय, ऐसे पर पुरुष के मिलने पर भी जो स्त्री उसकी इच्छा नहीं करती है, तो वह महासती कही गई। पतिव्रताओं को पति के सिवाय दूसरा देवता, मनुष्य, गंधर्व भी प्रिय नहीं होता। इसीलिए स्त्री अपने पति का अपमान कभी न करे। जो पति के भजन करने पर ही भजन करती है, दुखी होने पर दुखी होती है, प्रसन्न होने पर प्रसन्न होती है, प्रदेश जाने पर मेला साथ वस्त्र धारण करती है, जो पति के सो जाने पर सोती और पहले जागती है, पति के मरने पर अग्नि में प्रवेश करती है, जो दूसरे को चित्र से नहीं चाहती है, वह पतिव्रता स्त्री है और विशेषकर पति में भक्ति करती है, धर्म कार्य में अनुकूल रहती है, धन इकट्ठा करने में अनुकूल, घर के काम में प्रतिदिन तत्पर रहने वाली है। खेत से, वन से, ग्राम से पति के आने पर स्त्री उठकर आसन और जल देकर प्रसन्न करे, नित्य प्रसन्न मुख रहे, समय पर पति को भोजन दे, भोजन करते समय कभी भी अपशब्द न कहे,
घर में प्रधान स्त्री सदा आसन, भोजन, दान, सम्मान पर भाषण में तत्पर रहे। घर के खर्च के लिए पति ने जो धन दिया है उससे घर के कार्य को करके बुद्धिपूर्वक कुछ बचा ले। दान के लिए दिए हुए धन में से लालच करके कुछ कम ज्यादा न करे और बिना पति की आज्ञा के अपने बंधुओं को धन न दे। दूसरे के साथ बातचीत में असंतोष, दूसरे पुरुष के व्यापार की बातचीत, जोर से हंसना, बहुत ज्यादा क्रोध करना, इन सबको पतिव्रता स्त्री छोड़ दे। पति जो वस्तु नहीं पीता, जो वस्तु नहीं खाता, जो वस्तु भोजन नहीं करता, उन सब वस्तुओं का पतिव्रता स्त्री को भी त्याग करना चाहिए। तेल लगाना, स्नान, शरीर में उबटन लगाना, दांतों की शुद्धि, पतिव्रता स्त्री पति की प्रसन्नता के लिए ही सब कार्य करे। जो दर्शन रजस्वला होती है उसे दिन से 3 दिन त्याग कर गृह कार्य के लिए शुद्ध होती है। पहले दिन चांडाल है, दूसरा दिन ब्रह्मघातिनी है, तीसरे दिन रज की है, चौथे दिन शुद्ध होती है। रजस्वला अवस्था में नमस्कार न करे, रजस्वला का स्पर्श और उसके साथ बातचीत न करे। रजस्वला 3 रात तक अपने मुख को अन्न न दिखाए, जब तक शुद्ध स्नान न करे तब तक अपने वचनों को न सुनाए, अर्थात मौन रहे। रजस्वला स्त्री स्नान कर दूसरे पुरुष को देखे, बाद में पंचगव्य का पान करे, अपनी शुद्धि के लिए केवल पंचगव्य या दूध का पान करे, नियम में स्थित रहे। अगर स्त्री गर्भवती हो जाए तो नियमित रहे, वस्त्र, आभूषण, अलंकार आदि से ढकी रहे और पति के प्रेरणा पूर्वक तत्पर रहे, अपने धर्म में तत्पर रहे और शुद्ध रहे, अपनी रक्षा कर विभूषित रहे और वस्तु पूजन में तत्पर रहे। खराब स्त्रियों के साथ बातचीत न करे। दूसरे के यहाँ भोजन गर्भवती स्त्री को नहीं करना चाहिए। निषिद्ध चीजों को न देखें, भयंकर कथा को न सुने, गरिष्ठ या अत्यंत उष्ण भोजन न करे और अजीर्ण हो ऐसा भोजन करे। इस विधि से रहने पर पतिव्रता स्त्री श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त करती है, नहीं तो गर्भ गिर जाए या स्तंभन भी हो सकता है। अपने गुण से है, दूसरी जाति की निंदा न करे और दूसरे की प्रशंसा न करे। पति से दूर न रहे किंतु पति के साथ में वास करे। स्वतंत्रता पूर्वक दिशाओं को न देखें और दूसरे पुरुष को न देखें। विलास पूर्वक पति के मुख कमल को देखें। पति से कही जाने वाली कथा को आदर पूर्वक स्त्री को सुनना चाहिए। पति के बोलते समय खुद बातचीत न करे। गए हुए पति को देखकर स्त्री आनंद में मग्न हो जाए। पति के समीप चंचल चित्त से व्याकुल न बैठे। कलह होने पर भी पति के साथ स्त्री को कलह नहीं करना चाहिए। पति से अपमानित होने पर, निंदा किए जाने पर या प्रताड़ित होने पर भी पतिव्रता स्त्री दुखी हो, पर भाई आदि को छोड़कर पति के कंठ से लग जाए और स्त्री अपने घर से बाहर भागकर न जाए। अगर बांधवों के यहाँ उत्सवादि में जाए तो पति की आज्ञा लेकर ही जाए और वहां अधिक समय तक न रुके। पतिव्रता स्त्री को अपने घर पर समय से लौट आना चाहिए। पति के यात्रा पर अमंगल वचन न बोले, निषेध वचन से मनाही करे और उसमें रोए नहीं। अर्थात जब भी पति विदेश यात्रा कर रहा हो, घर से बाहर जा रहा हो, तब पत्नियों को रोना नहीं चाहिए। पति के देशांतर जाने पर रोज उबटन न लगाएं और जीवन रक्षा के लिए स्त्री को निंदित कर्म भी नहीं करना चाहिए। सास ससुर की सेवा करे, कलह और स्नान न करे। प्रतिदिन प्रीतिपूर्वक पति के समाचार की खोज लेती रहे। पति के कल्याण समाचार मिलने के लिए प्रसिद्ध देवताओं के समीप मंगल याचना करे। अपने आराध्य देवी देवताओं की पूजा करे। पति के परदेश जाने पर पतिव्रता को इस प्रकार के कार्यों को करना चाहिए। पदार्थ माला आदि का इतिहास
नाखून बाल का संस्कार न करना, मुंह पर से हंसना, दूसरों से हंसी मजाक, दूसरे की चाल व्यवहार का विशेष रूप से चिंतन करना, आजादी के साथ घूमना, दूसरे पुरुष के अंगों का मर्दन करना, एक वस्त्र से घूमना, लज्जा रहित होकर चलना, ये सारे दोष स्त्रियों को अत्यंत दुख देने वाले कहे गए हैं। घर के कार्यों को करके हल्दी लेपन से और शुद्ध जल से शरीर को शुद्ध कर स्वच्छ श्रृंगार करना चाहिए। खिले हुए कमल के समान प्रसन्न मुख होकर पति के पास जाए। पत्नी के इस व्यवहार से युक्त और मन वचन शरीर से युक्त पत्नी पति से बुलाए जाने पर घर के कामों को छोड़कर शीघ्र पति के पास जाए और कहे, हे स्वामी बुलाया है, कृपा पूर्वक कहे, द्वार पर ज्यादा देर तक न खड़ी रहे, यह महाप्रसाद है, यह कहकर अंतर प्रसन्न रहे, सुख से सोए, सुख से बैठे, स्वेच्छा से घूमते हुए और आतुर कार्यों में पति को न उठाएं, अकेली कहीं न जाए, नग्न होकर स्नान न करे। पति से द्वेष करने वाली स्त्री को पतिव्रता न समझे। तीर्थ में स्नान करने की इच्छा करने वाली स्त्री को पति के चरण जल को पीना चाहिए। इस तरीके से शंकर जी से भी अथवा भगवान विष्णु से भी अधिक पति ही कहा गया है। जो स्त्री पति की बात न मानकर व्रत उपवास नियमों को करती है, वह पति की आयु अर्थात लंबी आयु का हरण करती है, उसके सम्मान का हरण करती है और करने के बाद ऐसी स्त्री नरक को जाती है। इसीलिए किसी भी व्रत उपवास को प्रारंभ करने से पहले पति की आज्ञा लेना आवश्यक माना गया है। किसी काम के लिए कहीं जाने पर जो स्त्री क्रोध कर पति के प्रति जवाब देती है, वो ग्राम में कुतिया बनती है और निर्जन मन में कौवा बनती है। स्त्रियों के लिए एक ही उत्तम नियम कहा गया है कि स्त्री सदा पति के चरणों का पूजन करके पूजन करे। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेले मिठाई खाती है, वह वृक्ष के खोखले में सोने वाली कराल उल्लू की बनती है। जो स्त्री पति का त्याग कर अकेले एकांत में घूमती फिरती है, वह अगले जन्म में ग्राम में सुकरी अर्थात सुवरी बनती है या फिर अपने विष्ठा को खाने वाली गो बनती है। जो स्त्री पति को हुंकार कहकर अपनी वचन बोलती है, वह अगले जन्म में गूंगी रहती है। जो अपनी सौतन के साथ सदा ईर्ष्या करती है, वह दूसरे जन्म में दुर्भागा होती है। जो स्त्री पति की नजर को बचाकर किसी दूसरे पुरुष को देखती है, वह अगले जन्म में कानी होती है या फिर विमुख और कुबड़ी होती है। जो स्त्री पति को बाहर से आया हुआ देखकर जल्दी से जल, आसन, पान, व्यंजन, पैरों को दबाना, अत्यंत प्रिय वचनों से पति की सेवा करती है, वह स्त्री पतिव्रताओं में शिरोरत्न के समान पंडितों से कही गई है। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म, तीर्थ, व्रत एक पति का ही पूजन करे। जिस तरह जीव से है दे क्षण भर में अच्छा हो जाता है, इस प्रकार पति से है स्त्री अच्छी तरह स्नान करने पर भी सदा अपवित्र ही रहती है। सब अमंगल वस्तुओं की अपेक्षा विधवा स्त्री अत्यंत अमंगल है। विधवा स्त्री के दर्शन से कभी भी कार्य सिद्धि नहीं होती। आशीर्वाद देने वाली एक माता को छोड़कर दूसरी स्त्री के आशीर्वाद को भी सांप के समान त्याग देना चाहिए। ब्राह्मण लोग विवाह के समय कन्या से इस प्रकार कहलाते हैं, पति के जीवित तथा अमृत दशा में सहचारिणी हो, सदा उसके साथ बनी रहे, इसलिए अपनी छाया के समान पति का अनुगमन करना चाहिए। इस प्रकार पतिव्रता स्त्री भक्ति से सदा पति के अनुकूल होकर ही रहना चाहिए।
जिस प्रकार सांपों को पकड़ने वाला बलपूर्वक बिल से सांप को निकाल लेता है, इसी प्रकार सती स्त्री यमदूतों से छुड़ाकर पति को स्वर्ग ले जाती है और यमराज के दूत दूर से ही पतिव्रता स्त्री को देखकर पाप करने वाले उसके पति को छोड़कर भाग जाते हैं। जितनी अपने शरीर में रोमों की संख्या है, उतने ही 10 करोड़ वर्ष पर्यंत पतिव्रता स्त्री पति के साथ रमण करती हुई स्वर्ग सुख भोगती है। दुष्ट व्यवहार वाली स्त्री शील का नाश कर दोनों कुलों को डुबा देती है और इस लोक में तथा परलोक में दुखी रहती है। इसलिए उस दशा में भी शील की रक्षा करनी चाहिए। विधवा स्त्री अपने पति को नीचे गिरा देती है, इसीलिए पति के सुख के लिए पृथ्वी पर सोए, अंगों में उपवास उबटन न लगाएं और तांबुल न खाएं। सुगंध का सेवन विधवा को नहीं करना चाहिए। हर दिन कुछ जल से पति का तर्पण करें और पति के पिता का तथा उनके पिता का नाम गोत्र कहकर तर्पण करें। इस प्रकार नियमों से युक्त विधवा स्त्री पतिव्रता होती है। श्री नारायण बोले, लोकों में तथा देवताओं में पति के समान कोई देवता नहीं है। जब पति प्रसन्न होते हैं तो समस्त मनोरथों को प्राप्त करती है। अगर पति पीड़ित होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। उस पति से स्त्री संतान, तरह तरह के भोग, शैया, आसन, तरह तरह के भोजन, वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ और इस लोक तथा स्वर्ग लोक में विविध प्रकार की यश प्राप्त करती है। इस प्रकार नारायण ने बताया। अगर आपने भी पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन किया है तो आज आपको उद्यापन करना चाहिए। आप उद्यापन किसी भी तरह से कर सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार। चाहे तो ब्राह्मण को अपने घर पर आमंत्रित करके जोड़े से, ब्राह्मण को उनकी पत्नी सहित आमंत्रित करके उन्हें भोजन, दक्षिणा आदि दे सकते हैं। अगर ऐसी समर्थ न हो तो आस पास मंदिर में भी दीपदान करके या श्री हरि के निमित्त जो भी उनके प्रिय वस्तु हैं, पान, सुपारी, इलायची, पीले वस्त्र, जो कुछ भी आपकी समर्थ हो, उन्हें अर्पित करके भी उद्यापन कर सकते हैं। या फिर आप किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराकर या भोजन की सामग्री देकर भी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। आज आपको अपने पितरों के नाम से एक पौधा भी जरूर लगाना चाहिए। चाहे तो आप अपने घर पर किसी पवित्र पौधे को लगा सकते हैं, जैसे कि तुलसी जी का पौधा, केले का, या फिर आप शमी का पौधा भी लगा सकते हैं। पास में किसी सार्वजनिक जगह पर, नदी आदि के किनारे, किसी जंगल में आप पीपल, बेल या बरगद का पौधा भी लगा सकते हैं और उसकी देखभाल कर सकते हैं। आज क्योंकि अधिक मास की अमावस्या भी है, ऐसे में यदि आपने पूरे महीने नियमों का पालन न किया हो तो केवल एक दिन यानी अंतिम दिन भी आप नियमों का पालन करके अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य का कर्म कर सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अपनी समर्थ के अनुसार दान दक्षिणा दे सकते हैं। व्रत खोलने का समय शाम को सूर्यास्त के बाद का रहेगा। अगर आपने उपवास रखा है तो सूर्यास्त के बाद आप पूजा करके अपना उपवास खोल सकते हैं। अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित मानी गई है। ऐसे में पितरों के निमित्त आज के दिन जो कोई भी दान करता है, उसके पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और उनके पितरों को मोक्ष मिल जाता है। अमावस्या की पावन तिथि पितरों को समर्पित मानी गई है। इसलिए आज के दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति भाव से अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य और तर्पण करता है, उसके पितरों को विशेष तृप्ति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे पुण्य कर्मों से पितरों को श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति होती है और उन्हें सद्गति का आशीर्वाद मिलता है। इसी मंगलमय संदेश के साथ आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य का यह दिव्य और पावन अध्याय पूर्ण होता है। इसी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के प्रिय पुरुषोत्तम मास की कथा भी संपूर्ण होती है।
पूरे मास भर हमने भगवान की महिमा, धर्म, भक्ति, दान, व्रत और सदाचार से जुड़े अनेक प्रेरणादायक प्रसंगों का श्रवण किया। आशा है कि इन कथाओं का दिव्य संदेश हमारे जीवन को भी धर्म और भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगा। आइए अंत में हम सभी मिलकर पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता, भय और अज्ञान को दूर करें तथा हमें सदैव धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आपके घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और मंगल का वास हो तथा आपके समस्त शुभ संकल्प पूर्ण हो। इसी मंगल कामना के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य की इस पावन कथा का समापन होता है। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।